जी देखो बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 सिक्के बेक वक्त उछाले गए। 3 सिक्कों के लिए हमने बताए थे कैसे नमूना औसत बनाना है। इसका पहले सवाल का नमूना औसत सैंपल बनाना है ना। 3 सिक्के हैं, देखो पहले सिक्के के जानिब 2 यानी हेड और टेल होता है ना, 2 जानिब छापा काटा बोलते हैं वो। दूसरे सिक्के के 2 जानिब, तीसरे सिक्के के 2 जानिब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 4 सिक्के होते तो 4 मरतबा 2-2 लिखते थे, यानी पूरा सैंपल कितना आना चाहिए हमारा, 8 अरकान आनी चाहिए। तो हमने क्या आइडिया बताए थे, ट्रिक बेसिक का वीडियो देख लो। कैसा बताए थे हमने कि इसका आधा कर देंगे, 4 हेड और 4 टेल। पहले हेड लेंगे बाद में टेल, चित पट। तो 4 हेड लिख दो, हेड 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 टेल 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 टेल। फिर 4 हेड 4 टेल हो गए। अब इसका आधा कर दो, ये 2 हेड और 2 टेल, हेड हेड टेल टेल, 2 हेड 2 टेल ना, हेड हेड टेल टेल। फिर इसका आधा कर दो, 1 हेड और 1 टेल, यानी 1 हेड टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये आपका नमूना औसत बन गया। यहाँ पर हम लिखेंगे S बराबर, ये सब लिखेंगे। देखो पहली जोड़ी क्या है, H H H। दूसरी जोड़ी क्या है, देखो H H T H H T। तीसरी जोड़ी क्या है, H T H H T H। ये देखो 3-3 की जोड़ी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 सिक्के हैं। 2 सिक्के रहते तो 2-2 की जोड़ी आती, याद रखना है। H T T H T T, फिर T H H T H H, फिर T H T T H T, फिर T T H T T H, फिर T T T। 1 2 3 4 5 6 7 8, NS बराबर 8। ओके, अब हमारा सैंपल बन गया। अब उसका पहला सवाल लिख लेते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल नमूना औसत ऐसे सामने ही रख देते हैं, है ना। ए क्या वक़ुआ दिया हुआ है कि कम अज़ कम 2 चित हासिल हो, 2 चित हासिल होते हैं। चित को इंग्लिश में हेड बोलेंगे, है ना, H से जाहिर करेंगे। तो 2 चित आने वाले, 2 हेड आने वाले। देखो इसमें भी 2 है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा चल जाएगा। देखो ये आ जाए, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है और इसमें भी 2 हेड है। बाकी सब में 1-1 हेड है, इसमें हेड नहीं है। 1 2 3 4। तो ये लिख लेते हैं, A बराबर H H H, इसी में से देख के लिखना है, H H T, फिर H T H, फिर T H H। ओके, 1 2 3 4। यहाँ पर नंबर ऑफ़ ए कितने हैं, यानी ए में अरकान कितने हैं, पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी और चौथी जोड़ी। ओके, चलो बी देख लेते हैं। इसका वक़ुआ बी वक़ुआ क्या दिया हुआ है, एक भी चित हासिल न हो, एक भी चित हासिल न हो। ये वक़ुए है ना, आपको किताब में से देख के लिखना है। हमने शॉर्टकट लिख दिए उसको, ओके, एकदम शार्ट कर दिए। तो देखो बी बराबर, है ना, बी बराबर क्या आएगा, एक भी चित हासिल न हो। चित न हो यानी चित किसको कहते हैं, H न हो यानी ये आ जाएगा T T T T T T। तो NB कितना आ जाएगा, NB बराबर 1। चलो C देख लेते हैं। चित यानी H, याद रखना ये। C आखिरी इसका वक़ुआ है। दूसरे सिक्के पर चित हासिल होता है। दूसरा सिक्का, देखो ये पहला सिक्का, ये दूसरा सिक्का, ये तीसरा सिक्का है। दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो, चित यानी H, यानी ये 1 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर 2 नंबर पे चित है, 2 आ जाएगा, 2 2 3 आ जाएगा, ये 3 ही आ जाएगा कि यहाँ पर 2 चित है लेकिन दूसरे नंबर पे नहीं है, ये H H H। ओके, ये क्या है, C बराबर लिखेंगे हम, क्या है, H H H H H T T H H और T H T। ओके, T H T, ये 1 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। देखो 2 नंबर पे, यहाँ पर 2 नंबर पे H, 2 नंबर पे H, 1 2 3 और 4। टोटल कितना आ गया है आपका, NC बराबर 4 हो गया। ओके, तो ये आपके 3 सवालात आपको पहुँच चुके हैं। अब देख लेते हैं देखो चौथा सवाल देख लेते हैं अभी हम, है ना। चौथा सवाल क्या दिया हुआ है कि 0 1 2 3 4 और 5 ये हिंदसों की मदद से हिंदसे को दोहराए बगैर
दो हिंदसी आदाद बनाने हैं, दो हिंदसी आदाद बनाए गए। अब देखो पहले इतना ही सवाल है, ABC वकुआ बाद में लिख लेते हैं, पहले इसका सैंपल बना लेते हैं। देखो सवाल क्या है, ये आदाद लो और इसके ज़रिए से दो हिंदसी आदाद बनाओ। दो हिंदसी आदाद कहाँ से शुरू होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ये एक हिंदसी आदाद, 10 11 यहाँ से दो हिंदसी आदाद शुरू होते हैं, दो दो डिजिट्स रहते हैं इसमें। तो बना देते हैं, देखो पहले हम एक सिफर यानी 10, अगर सिफर 1 लिखेंगे तो ये एक डिजिट हो गया, एक हिंदसा हो गया, इसलिए ये नहीं आएगा। एक देखो 10 और 11 नहीं चलेगा क्योंकि हिंदसा दोहराया गया, इधर भी एक वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए 10 आ गया तो 11 नहीं बनेगा। फिर क्या बनेगा, 12, फिर 13 14 15 15 हो गया। फिर देखो ऐसा 1 2 1 3 1 4 1 5, तो 2 सिफर 2 1 ऐसा कर दो, 2 सिफर यानी 20, फिर 21 22 नहीं चलेगा क्योंकि आदद दोहराए जा रहे हैं, 24 25, फिर 3 सिफर 30 31 32 33 नहीं आएगा क्योंकि 33 में देखो ये भी दोनों हिंदसे सेम आ रहे हैं, सो सेम नहीं आना चाहिए। फिर 34, फिर 35। चलो इस अभी 4 के ज़रिए बनाते हैं, 4 सिफर 40 41 42 43 44 नहीं आएगा, फिर 45, फिर 5 से बना दो, 5 सिफर 50 51 52 53 54 और 55 नहीं आएगा क्योंकि वो अदद दोहराया जाएगा। ओके, ये सैंपल बन गया, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यानी NS बराबर 25 आ गया। चलो ये नमूना सैंपल आपके सामने है। अब हम पहला उसका सवाल कर लेते हैं। ए वकुआ है ना, क्या है पहला वकुआ, जिसमें बनने वाला अदद जुफ्त हो। जुफ्त आदाद ढूंढ के निकालना है इसमें से, बिल्कुल आसान है। जुफ्त आदाद कौन से, जिसके इकाई के मकाम पर सिफर हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो, है ना। इन तमाम में से कोई भी अदद इकाई के मकाम पर हो तो वो अदद जुफ्त अदद कहलाते हैं, या फिर इन शॉर्टकट आप कह सकते हैं कि 2 के पहाड़े में आने वाले। देखो 2 के पहाड़े में 10 आता है, 12 आता है, 14 आता है, ऐसे ढूंढ के निकालिए। चलो तो क्या आ जाएगा, ये A बराबर 10 आएगा, 12 आएगा 2 के पहाड़े में, 14 आता है, 20 आता है, 24 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 34 आएगा। देखो इकाई के मकाम पर देख लो, 34 आएगा, 40 आएगा, 42 आएगा, फिर 45 नहीं आएगा, 50 आएगा, फिर 52 आएगा, फिर 54 आ जाएगा। ओके, चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं A बराबर 13, यानी कुल 13 नंबर आ गए हैं। चलो B वकुआ, दूसरा वकुआ देख लेते हैं क्या है। जिसमें बनने वाला अदद, हम चार्ट में लिख रहे हैं ये, जिसमें बनने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर हो। 3 के पहाड़े में आने वाला अदद इसमें से ढूंढ के निकालना है। 3 के पहाड़े में 12 आता है ना, फिर क्या आएगा, 15 आएगा, फिर 3 सत्ते 21 आएगा, 3 अट्ठे 24 आएगा, 3 नौ 27 आएगा, लेकिन 27 है ही नहीं क्योंकि इसमें 7 ही नहीं था ना, 1 2 3 4 आ जाएंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, 4 नहीं और आ सकते हैं, इसमें 30 भी आएगा, फिर 30 के बाद क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा क्योंकि 4 और 2 6, 3 के पहाड़े में 6 आता है। ओके, तो हम लिख लेते हैं, आप सैंपल ऊपर देखते जाइए। ओके, सैंपल क्या क्या आएगा, देखो 12 आएगा, फिर 15 आएगा, ये इसमें से देख के लिख रहे हैं हम, याद रखना इसी में से देख के लिखना है आपको। 12 15 21, फिर 24 30 42 45, फिर 51 और 54। 51 कैसे आ जाएगा, 5 और 1 जमा कर दो तो कितना आता है, 6, जो 3 के पहाड़े में 6 आता है। 2 और 1 कितना आता है, 3, 3 के पहाड़े में आता है। 5 और 1 6, 3 के पहाड़े में 6 आता है। दोनों की जमा करके देख लेना। ओके, चलो तो NB बराबर कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
NB बराबर 9। चलो C तीसरा वकवा इसका देख लेते हैं। बनने वाला अदद जिसमें बनने वाला अदद क्या है 50 से बड़ा हो, 50 से बड़ा हो। 50 से बड़े आदाद इसमें कौन से देखो 50 के बाद यानी 1 2 3 4 51 52 53 और 54। यहाँ पर लिख दो 51 52 53 और 54। ओके, तो ये C रहा आपका। तो NC बराबर कितना आएगा 1 2 3 4। ओके, इसका जवाब 4 आया। तो ये चौथा सवाल भी आपका मुकम्मल हो गया। चलो देख पांचवा सवाल देख लेते हैं। उसका क्या है पांचवा सवाल, किताब में देखने दीजिए। पांचवा सवाल है कि 3 मर्द और 2 ख़वातीन इसकी 2 रुकनी अंजुमन बनानी है। 2 रुकनी अंजुमन बनाई गई है ना। 3 मर्द है और 2 ख़वातीन हैं। इसका पहले हम सैंपल लिखेंगे, सबका सैंपल पहले लिखना ज़रूरी है। चलो 3 मर्द को हम ऐसा लिख सकते हैं M1 M2 और M3, मैन 1 मैन 2 मैन 3। ओके, 2 ख़वातीन को हम उमन बोलते हैं W1 और W2। देखो इसकी जोड़ियाँ बना दो, 2 रुकनी अंजुमन, 2 चाहिए उसमें। M1 M2 कैसा भी बना दो, M1 M2, फिर क्या बनेगा M1 M3, फिर क्या बनेगा M2 M3, फिर क्या बनेगा W1 W2, फिर क्या बनेगा M1 W1, फिर M1 W2, फिर क्या बनेगा M2 W2, फिर M3 W2, M3 W1 और M3 W2 आ जाएगा। कुल कितने हो गए, क्या और बन सकता है देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक कुछ मिसिंग लग रहा है क्या। M1 M2 M1 M2 M2 M3 M1 M3 W1 W2, फिर M2 W1 नहीं लिखे थे, देखो यहाँ पर एक भूल गए थे, M2 W1। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका NS बराबर कितना आ गया 10 आ गया। 2 रुकनी अंजुमन चाहिए। अब देखो उसका पहला वकवा A क्या दिया हुआ है। A के लिए शर्त है, A के लिए शर्त दी हुई, क्या शर्त है दी हुई, कंपनी में कम अज़ कम एक खातून होनी चाहिए, एक खातून होनी चाहिए। देखो इसमें एक खातून है, क्या खातून है ना, W1 W2 है ना, एक खातून होनी चाहिए। देखो इसमें इसमें खातून है, इसमें भी है औरत, इसमें भी औरत है। कैसे समझा, ये WNA औरत है, ये WNA औरत है, ये WNA औरत है, ये WNA औरत है, यहाँ पर भी ये WNA औरत है ना। तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये हम लिख लेते हैं पहले। A बराबर W1 W2, दूसरा M1 W1, तीसरा M1 W2। ये जो गोल गोल की है ना वही लिख देना है। देखो M2 W2, M3 W1, M3 W2, M2 W1। ये कितना आ गया, नंबर ऑफ A हमारे पास कितना आ गया देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये कितना आ गया 7 आ गया। चलो इसका B वकवा देख लेते हैं। B वकवा क्या है, एक मर्द और एक खातून हो, एक मर्द, देखो क्या है, एक मर्द और एक खातून हो। B, एक लड़का एक आदमी हो, एक औरत हो। देखो यहाँ पर दोनों भी आदमी है, दोनों भी आदमी है। ये आ जाएगा एक, है ना, क्योंकि इसमें एक मर्द एक औरत है। ये एक आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, बाकी सब आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे शायद, है ना। एक मर्द और एक B वकवा क्या है, एक मर्द और एक खातून हो। सही, तो इसमें से लिख लेते हैं। देखो ये आ जाएगा M1 W1, क्या आ जाएगा M1 W1, और क्या आ जाएगा M1, कम से कम एक खातून चाहिए ना,
फिर M1 W2, M2 W1, फिर M2 W2, देखो नमूना उसत में से ही हम लिख रहे देखकर, M2 W2, M3 W1, M3 W2 और क्या है W1 W2, कम से कम 1 2 भी चल जाएंगे। तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 आ जाएगा। यहाँ पर लिख दो NB बराबर 7। चलो देख लेते हैं C। देखो C क्या है, एक भी खातून न हो, यानी एक भी औरत न हो, इसमें एक भी औरत न हो। इसमें देखो एक भी औरत नहीं है, इसमें भी एक भी औरत नहीं है, इसमें भी एक भी औरत नहीं, यानी M1 M2 C बराबर M1 M2 और M1 M3, ये 3 है, और M2 M3, ये कितना आएगा 1 2 3, यानी NC बराबर 1 2 3 आ गया। ये हो गया आपके 5 सवाल आप तक पहुँच। देखो क्या है सवाल के बेक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक पासा, एक हाथ में सिक्का दूसरे हाथ में पासा, दोनों लूडो और सिक्का दोनों फेंके गए एक साथ। तो क्या आ सकता है, देखो सिक्के के क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये पासा हो गया है ना, और सिक्का यानी HT, एक सिक्का है ना, तो ये दोनों की जोड़ियाँ बनानी हमको, H1 H2 H3 H4 H5 H6 ऐसा बना दो तो आसान हो जाएगा। S बराबर H1, ये देखो H1 H2 H3 ऐसे बना दो, H2 H3 H4 H5 H6, ऐसे ही T का बना दो, T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो NS बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 आ गया। अब पहला वकवा, इसका A वकवा है ना, ए वकवा क्या दिया हुआ है, चित और ताकदद हासिल हो, चित और ताकदद हासिल हो। चित यानी H होना चाहिए और ताकदद होना चाहिए। देखो ये आ जाएगा H1, H2 नहीं आएगा क्योंकि ये जुफ्त अदद है, H3 आ जाएगा है ना, फिर क्या आ जाएगा H5 आ जाएगा, ताकदद चाहिए ना, फिर T1 आ जाएगा, T3 आ जाएगा, T5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 हम लिख लेते हैं। क्या है, एक H या चित और ताकदद हो, चित और क्या होना चाहिए, चित और ताकदद हासिल होना चाहिए। उसमें चित होना, ये नहीं आएगा, T3 नहीं आएगा क्योंकि इसमें चित नहीं है ना, सॉरी, ये देखो चित चाहिए, चित यानी H चाहिए। देखो H1 आएगा, चलो लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको, H1 फिर H3 आ जाएगा, फिर H5 आ जाएगा। अभी जैसे हमने T1 बताए थे लेकिन नहीं आएगा क्योंकि उसमें चित नहीं है, पट है, ये T यानी पट है, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, याद रखना। तो ये 3 आएंगे A, तो NA बराबर 1 2 3। ओके, चलो उसका B वकवा देख लेते हैं। B वकवा क्या दिया हुआ है, H या T जुफ्त अदद हासिल हो, ऐसा दिया हुआ है, H या T और जुफ्त अदद हासिल हो। H या T दोनों चलेगा लेकिन जुफ्त अदद उसके साथ कंपलसरी है। तो देखो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये एक आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 अलग अलग ये निशानियाँ करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो B बराबर क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा, H4 आ जाएगा, ऊपर जो अभी टिक किए वही लिख रहे हैं हम, H6 आ जाएगा, T2 आ जाएगा, T4 आ जाएगा, T6 आ जाएगा। तो NB बराबर 6 आ जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 अभी गिन लिए थे ना हमने ऊपर, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए जवाब। C आखिरी वकवा है, इस मश्क का आखिरी सवाल का आखिरी वकवा है कि पासे पर 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर पट हासिल हो।
ये पट यानी टी आना चाहिए और 7 से बड़ा अदद होना चाहिए। 7 से बड़ा अदद है क्या इसमें? 7 से बड़ा अदद हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 तक ही आदाद है। तो 7 से बड़ा अदद जब नहीं है तो पट हासिल करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम इसको C बराबर लिखेंगे 5, यानी यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है, इसका सिफर जवाब आता है। तो NC बराबर सिफर। ओके, वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।